स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आपका होस्ट स्वागत करता हूं आज के शो में साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे लेड एसिड बैटरी के बारे में। तो आइए समझते हैं। ये एक व्यूअर रिक्वेस्ट था तो मैंने इसमें काम कर रहा हूं। और आप ये समझिए लेड एसिड बैटरी एक तौर पे दादाजी माना जाता है और उसका बहुत सारा कारण है। उसमें से एक कारण ये भी है कि ये 1859 में, हाँ आप सही सुने, 1959 में नहीं, 1859 में गस्टोन पाल्टे ने इसे बनाया था। अब ये नाम अलग लैंग्वेज में मैं ठीक से नहीं प्रोनाउंस कर सकता। तो आप ये समझ लीजिए कि ये 160 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। मतलब टाइम टेस्टेड है, इससे ज़्यादा टेस्टेड आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मतलब ये समझिए ये इतना पहले बनाया गया था कि इसको चार्ज करने के लिए दूसरे प्राइमरी बैटरी बनानी पड़ती थी केमिस्ट्री से, क्योंकि जनरेटर उस टाइम ठीक से नहीं बना था। तो आप समझ लीजिए बहुत पुराना टेक्नोलॉजी है। इसका अभी हर कोई लेड एसिड को उतना अच्छे से नहीं दिखता। उसका एक मेन कारण है कि इसकी एनर्जी डेंसिटी बहुत कम होती है। ये बात एकदम 100% सही है। मैं एंड में एग्जांपल भी दिखाऊंगा आप लोगों को। लेकिन एक बात जरूर समझिए, लेड एसिड का हजारों प्रॉब्लम होने के बावजूद उसमें एक चीज़ है जिस मामले में वो लगभग सारी अदर बैटरी केमिस्ट्री को धो देता है। वो है हाई पावर डेंसिटी। यानी कि मतलब समझिए इसका टंकी बड़ा नहीं है, लेकिन उस टंकी को खाली करना है वो ये तुरंत कर सकता है। जैसे मान लीजिए 100 लीटर का टंकी है। अब वो 100 लीटर आपका एक छोटा पाइप से निकालेंगे तो ठीक है, मतलब 1 घंटा मान लीजिए लगेगा उसको खाली होने में। इसके केस में 1 सेकंड के अंदर वो पूरा डंप कर सकता है। तो इसका पावर जो है बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि एम्पेयर में ये कितना बड़ा झटका दे सकता है। ये अच्छे अच्छे बैटरी केमिस्ट्री को धो देगा। ये इतना ज़्यादा पावर डेंसिटी रखता है। और ये बात भी समझिए कि ये मैंने बताया ये इतना पहले आया था। ये पहला रिचार्जेबल सेल था। इससे पहले हम लोग सिर्फ केमिकल ये प्राइमरी सेल बनाते थे। प्राइमरी सेल का मतलब होता है वो चार्ज नहीं किया जैसे यूज एंड थ्रो। तो मतलब समझ लीजिए ये काफ़ी आगे था, अपने टाइम के हिसाब से काफ़ी आगे था। और यही बना, पहले इलेक्ट्रिक गाड़ी ही चलती थी, उसके बाद पेट्रोल गाड़ी आया। तो इलेक्ट्रिक गाड़ी शुरू में इसी पे चलता था। तो समझ लेड एसिड बैटरी कोई मतलब ऐसा वो आदम टेक्नोलॉजी, मतलब है आदम टेक्नोलॉजी, लेकिन बच्चों के खेलने की चीज़ नहीं है। अब बात करते हैं ये काम कैसे करता है। इसमें तीन मेन चीज लगता है। और यहाँ पे अगर आप इसको समझना चाहेंगे, इसका एक बात समझिए, ये बहुत सिंपल होता है। केमिकल लेवल पे अगर आप इसको जाना चाहेंगे तो ये ज़्यादा हुआ नहीं करता। वहीं पे अगर आप लिथियम आयन लें तो लिथियम आयन के केसेस में, जैसे लिथियम टाइटेनेट का बात करें या लिथियम आयरन फॉस्फेट का बात करें, ये सब में आप समझ सकते हैं, नाम में ही आपको समझ में आता है 4-5 से ज़्यादा कंपाउंड लगेंगे। और मतलब एक्चुअल केमिस्ट्री में तो और ज़्यादा फजीयत हो जाता है। ये काफ़ी सिंपल है वो सब के कंपेयर में। इसमें पानी चाहिए, डिस्टिल्ड वाटर चाहिए, उसमें कंटेमिनेशन जितना कम होगा उतना बल्ले बल्ले। फिर लेड चाहिए, ये मेटल काफ़ी अबंडेंट है, काफ़ी आराम से मिल जाता है, प्लस रिसाइकिल भी होता है। प्लस सल्फर चाहिए। ये तीनों ऐसा कंपाउंड है जो लगभग सारे देश में बम बम मात्रा में मौजूद है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लेड एसिड का बैटरी बनाने का फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, लगभग सब जगह खोल सकते हैं। सल्फर इसमें कैरियर है, ये बात जरूर समझिए। आपका दो चीज इसमें मूव नहीं कर रहा है। पानी जो कहते हो है, मतलब जो कहते हो वो केमिकली चेंज हो रहा है, लेकिन पानी कुछ खास नहीं कर रहा है। मेन चार्ज का जो आना जाना हो रहा है, ये काम सल्फर कर रहा है। और सल्फर को अगर आप पानी में डालेंगे वो सल्फर ऑक्साइड बनेगा। सल्फर ऑक्साइड को एसिड कहा जाता है, इसीलिए ये बैटरी को कहा जाता है लेड एसिड बैटरी। इसी है, यही समझिए, लेड लगाया है। लेड क्योंकि मेन इलेक्ट्रोड्स है और सल्फर इसमें मेन इधर से उधर कर रहा है, सल्फर पानी में मिक्स होने के चलते वो एसिडिक है। तो इसे कहा जाएगा लेड एसिड बैटरी, इसीलिए हम लोग उसको एसिड कहते हैं। अब समझते हैं कि बैटरी जब चार्ज है तो क्या होता है। बैटरी के चार्ज स्टेटस में आपका जो प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, वो बन जाता है लेड का। यानी कि उसमें शुद्ध लेड है। अब शुद्ध आप डिपेंड करता है कि कुछ कुछ केसेस में मतलब अगर बैटरी काफ़ी हिलेगा डोलेगा मजबूत चाहिए तो लेड चूंकि बहुत टिकाऊ मटीरियल नहीं होता, खास करके अगर आप केमिकल लेवल पर उसमें छेड़छाड़ करो टिकाऊ नहीं होता है। चार्ज और डिस्चार्ज करें वो टिकाऊ नहीं होता है। तो उसका जगह पे मतलब लेड को 90% प्योर रखा जाएगा। लेकिन आप मान लीजिए कुछ ऐसा है बैटरी रख के भूल जाओ तो उसको 99% बना दिया जाएगा ताकि वो ज़्यादा एनर्जी दे सके। तो वहाँ आप लेड लेंगे। फिर आपका जो पॉजिटिव साइड होगा, ये पॉजिटिव साइड में लेड ऑक्साइड रहेंगे। और ये करना जरूरी है, आप दोनों को लेड से नहीं बना सकते क्योंकि फ्लो नहीं होगा। आपको ये चाहिए पोटेंशियल, ताकि मतलब ऑब्वियसली वोल्टेज तभी ना जाए, मतलब करंट एक जगह से दूसरी जगह तभी जाता है जब वोल्टेज रहता है। तो वोल्टेज के लिए आपको चाहिए लेड और आपको चाहिए लेड ऑक्साइड। अब इसके बीच में जो लिक्विड होगा, ये लिक्विड में आपके पास पानी है और सल्फर है, तो H2SO हो गया है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि जब आप बैटरी मतलब फुल्ली चार्ज है तो सारा का सारा 100% एसिड यहीं पे है। अभी भी मतलब इलेक्ट्रोस्पिन रहते हैं, लेकिन मेजोरिटी यही हो जाती है कि लिक्विड में आ गया, आपका बैटरी एसिडिक हो गया है।
ये हो गया चार्ज स्टेट। अब आपने इस पर लोड लगाया, इसे डिस्कनेक्ट किया, मतलब डिस्कनेक्ट क्या बोल रहा हूँ, डिस्चार्ज किया। डिस्चार्ज करने के दरमियान क्या होगा, आपका पानी से एसिड निकलने लगेगा, सल्फर जाने लगेगा, और सल्फर दोनों तरफ जाएगा। सल्फर जाएगा आपका पॉजिटिव साइड में, नेगेटिव साइड में, और इसके बाद आपका दोनों प्लेट जो है वो बन जाएगा लीड सल्फेट। लीड सल्फेट बनने के कारण मतलब इस ये समझिए डिस्चार्ज हो रहा है। और क्योंकि ये इस तरह से फ्लूइड के आर पार जाता है, इसका एक बहुत बड़ा फायदा होता है। अगर ये मतलब सबमरीन में इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है कि सबमरीन में ये सब फ्लूइड को जेल में नहीं डालते हैं, सीधा सीधा फ्लूइड रखते हैं, और फ्लूइड में आप आराम से ये ग्रेविटोमीटर लगा के आप चेक कर सकते हैं कि बैटरी का चार्ज स्टेटस कितना है। ये बहुत बड़ी बात है, लगभग कोई भी और बैटरी टेक्नोलॉजी नहीं है जो इतना आराम से बता दे। नहीं लिख रहा है इतना उसका मतलब एसिड, क्योंकि समझिए अगर एसिड पूरी तरह से लिक्विड है तो यानी बैटरी पूरी तरह से चार्ज है। एसिड प्लेट में चला गया है तो यानी वहाँ मतलब एसिडिटी घट जा रही है, और उसको आप नाप सकते हैं, वो जो गैल्वेनोमीटर से नाप सकते हैं, उससे ये हो जाएगा कि हाँ बैटरी डिस्चार्ज हो चुका है। ये बहुत अच्छे से एक्यूरेटली बता सकता है कि चार्ज का हालत क्या है। तो वही समझिए, चार्ज जब बैटरी आप चार्ज कर रहे हैं, आप सल्फर को वापस निकाल दे रहे हैं, भाई सल्फर हटो, पानी में जाओ, पानी में चला गया वो लिक्विड, अब यहाँ एसिडिक हो गया है, और प्लेट में लेड हो गया है और लेड ऑक्साइड हो गया है। जब आप डिस्चार्ज कर रहे हैं तो सल्फर भागने लगता है, सल्फर वापस लेड को, दोनों लेड को लेड सल्फेट में बदल देता है। यही साइकिल बार बार होता है। और जो आप कहते हैं ना बैटरी पुराना हो गया, कम पावर का हो गया, बैटरी खराब हो गया, हो ये रहा है कि ये सब प्लेट जो है डैमेज होता है, जितनी बार इसमें सल्फर जाता है निकलता है। टेक्निकली एकदम परफेक्ट होना चाहिए तो कुछ होता नहीं है, लेकिन रियलिटी में कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होता। गर्मी के चलते, इम्प्योरिटी के चलते और स्ट्रेस के चलते ये सब डैमेज होने लगता है, प्लेट आपका फिजिकली टूटने लगता है। और आप देखते होंगे बैटरी में प्लेट कभी जमीन नीचे से रखा नहीं जाता, वो प्लेट हमेशा ऊपर रखना है ताकि वो प्लेट टूट टूट के गिरने का थोड़ा जगह रहे, और वो क्योंकि अगर बहुत ऊपर गिरा तो वो शॉर्ट सर्किट कर सकता है, इसीलिए नीचे खाली जगह दिया जाता है कि वहाँ पे सिर्फ गिरे। तो ये इसकी वर्किंग्स है, काफ़ी सिंपल है। आप चाहें तो केमिस्ट्री में एकदम घुस सकते हैं, बहुत गहराई में जा सकते हैं। मैंने एक यूएस आर्मी का एक पुराना फुटेज दिया हुआ जिसमें एक्चुअली आयॉन्स के फ्लो को दिखाया गया, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन बस यही समझिए, मेन वही है, आपका पानी में सल्फर का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, उससे आपको पता चलेगा बैटरी चार्ज है कि डिस्चार्ज है। अब बात करते हैं इसे बनाया कैसे जाता है, वो तो केमिस्ट्री हो गई। अब इसका फिर इंजीनियरिंग पे बात करते हैं। ये ज़रूर समझिए, हर चीज़ का सेल होता है। कोई भी आप जैसे लेमन का बनाते हैं तो आप सेल ही बना रहे हो, उसमें एनोड और कैथोड लेंगे, उसका एक यूनिट को हम सेल कहते हैं। वोल्टेज हमेशा सेल पे डिपेंड करता है, यानी कि लिथियम आयन का आप कितना छोटा भी बैटरी बनाएंगे वो 3 वोल्ट के आसपास ही देगा, और आप कितना बड़ा भी बनाएंगे तो भी वो 3 वोल्ट ही देगा। वोल्टेज चेंज नहीं होता है, एम्पेयर चेंज हो सकता है लेकिन वोल्टेज चेंज नहीं होता है। तो लेड एसिड में भी वही बात है, आपका छोटा सा लेड एसिड बैटरी, बड़ा लेड एसिड बैटरी, सबका वोल्टेज सेम होगा। हर लेड एसिड का एक सेल को 2 वोल्ट मिलता है, तो नॉर्मल वोल्टेज जिसे कहा जाएगा 2 वोल्ट। और जब आप डिस्चार्ज कर चुके होंगे तो 1.8 वोल्ट तक उतर जाएगा, और जब आप फुली चार्ज कर चुके होंगे तो 2.1 वोल्ट तक चला जाता है। ये नॉर्मल ऑप्टिमल कंडीशन। जनरली इससे वोल्टेज चार्जिंग के दरमियान ऊपर भी भाग सकता है, डिस्चार्जिंग के दरमियान नीचे भी जा सकता है। और आप लोग में से जो लोग बैटरी के पास काम किए होंगे या मल्टीमीटर लेके बैठे होंगे वो देख लेते होंगे कि बैटरी गाड़ी फुल चार्ज रहता है तो आराम से 13 से ऊपर चला जाता है। वो इसीलिए समझिए एक सेल में भी काफ़ी वेरिएटी होती है। अब चूंकि एक सेल तो आपको सिर्फ 2 वोल्ट दे रहा है, 6 ठोको लगा के 12 वोल्ट बनाया जाता है। और जनरली आप कोई भी बैटरी लेते हैं तो आपको एम्पेयर भी चाहिए, वोल्टेज से सिर्फ काम नहीं चलेगा। वोल्टेज मतलब 100 वोल्ट है लेकिन एम्पेयर 0 है तो कोई काम का तो है नहीं। तो एम्पेयर बढ़ाने के लिए जनरली खूब सारे पैरेलल प्लेट्स लगाते हैं। तो अगर आप बैटरी का मतलब कहीं पे भी देखते होंगे गाड़ी खोल के, तो उसमें एक सेल के अंदर कई सारे प्लेट्स हैं। तो किया क्या जा रहा है, वो सारों को पैरेलल में कनेक्ट किया जा रहा है ताकि वोल्टेज ना बढ़े लेकिन एम्पेयर बढ़ जाए। तो ये करके आपको ये सारे प्लेट्स को पैरेलली बॉन्ड करके एम्पेयर बढ़ाया जाता है। और प्लेट की जो ज्योमेट्री है, पूरा खेला प्लेट की ज्योमेट्री पता है। प्लेट का ज्योमेट्री आपको मिल सकता है ट्यूबुलर मिल सकता है, आपको वाउंडेड मिल सकता है, मतलब एक स्पाइरल केस की तरह जैसे कैपेसिटर होता है उस तरह का मिल सकता है, और बहुत सारे और डिजाइन होते हैं। और सारा चीज़ इसी का कंट्रोल में, प्लेट के हिसाब से आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कैसा बैटरी आपका बिहेव करेगा, या बम चार्ज देगा या लंबा लाइफ देगा। ये आप कंट्रोल कर सकते हैं प्लेट की ज्योमेट्री से। आपको केमिस्ट्री में उतना छेड़ने की जरूरत नहीं है। और यही मैं बता रहा हूँ कि मतलब अगर हर इंजीनियरिंग कंपेयर में आप देखेंगे तो लेड एसिड एकदम मतलब एक सीधा तो समझिए चीज़ है। मतलब आप जितना अच्छा से इंजीनियरिंग करेंगे उतना अच्छा आउटपुट देगा। केमिस्ट्री में आपको जाने की जरूरत नहीं है, फिजिक्स से ही काम कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं, इसके 2 मेन टाइप होते हैं। अब इसके अंदर कई सारे मिक्सचर होते हैं लेकिन मेन 2 टाइप होता है। पहला जो आपके गाड़ी में लगाया जाता है उसे कहा जाता है, वो बैटरी बनाया जाता है एक काम के लिए, सरफेस चार्ज के लिए। सरफेस चार्ज का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि लेड एसिड का बैटरी में एक बात बहुत भयानक है, ये बहुत गंदा चार्ज दे सकता है। यानी कि मतलब आपका ऑटोमेटिव यानी गाड़ी में स्टार्टर मोटर को चलाने के लिए ये 400 एम्पेयर तक का झटका दे सकता है। आप समझिए 400 एम्पेयर 12 वोल्ट पे कितना होगा।
आप खुद मल्टीप्लाई कीजिए ताकि वो पता चले। ये बहुत तगड़ी बात है, मतलब लिथियम आयन का भी अच्छा बैटरी इतना बड़ा पावर देगा तो वो बैटरी बैंक बहुत बड़ा हो जाएगा। मतलब इससे छोटे से साइज में ये बात कर रहा हूँ, ये आपके मोटर बाइक में भी जो बैटरी लगा है वो भी लगभग 400 एम तक को छू सकता है। और जो ट्रक में लगाया जाता है जिसमें 24 वोल्ट का सिस्टम रहता है वो तो छोड़ ही दीजिए, मतलब 1600 एम तक कहीं कहीं केसेस में चले जाते हैं। तो ये डिस्चार्ज रेट के लिए बनाया था। तो डिस्चार्ज रेट का मतलब क्या होता है, आपका सरफेस एक डंप कर रहा है तो उसमें प्लेट एकदम पतले बनाए जाते हैं, पतला होने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। साइड इफेक्ट वो डैमेज बहुत जल्दी होता है, तो मतलब अगर उसको आप डिस्चार्ज कर दिए तो बॉक्स खत्म हो जाएगा, सीधे खत्म हो जाएगा। इसीलिए आप देखते हो कि अगर हेडलाइट जला के छोड़ती है बहुत दिन क्या मतलब अगर एक रात भर अगर आपका हेडलाइट चला के छूट गया तो बहुत अच्छा चांस होता है आपका बैटरी गया, परमानेंटली गया, क्योंकि वो प्लेट बहुत पतला होता है। पावर बहुत दे सकता है एकदम बम पर, लेकिन डीप डिस्चार्ज बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि प्लेट सीधे डैमेज हो जाता है। तो इसे बनाया जाता है, मतलब इस तरह के स्टार्टर मोटर्स के आप जो देखते हैं ये बनाया जाता है एक काम के लिए। तुम बस तुमको हम धीरे धीरे चार्ज करते रहेंगे, गाड़ी जब तक चल रही है हम तुमको चार्ज करते रहेंगे। तुम्हारा बस ये काम है कि जब हम चाबी चालू करें तो जो स्टार्टर मोटर को जितना ताकत चाहिए उतना तुम दो। वो जनरली 200-300 एम्पेयर का झटका आराम से ले लेता है, आराम से, इसलिए उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जबकि अगर लिथियम आयन में ये 200-400 एम्पेयर का अगर आप झटका देने की कोशिश किया और बैटरी उसी साइज का जिसका लेड है, वो बैटरी आग पकड़ लेगा। तो ये हो गया एक बैटरी टाइप जो बनाया गया सिर्फ पावर के लिए, इसको पावर देना है। ये इतना ज़्यादा पावर है आप चाहें तो स्पॉट वेल्डिंग कर सकते हैं। सबसे ट्रक वाला बैटरी लीजिए, एक रिले लीजिए, आपका स्पॉट वेल्डर बन गया। लाइनस टिप्स बना के एक तो दिखाया था लो लेवल का, ट्रक का बैटरी से कीजिएगा तब तो एकदम बम बम हो जाएगा। तो ये हो गया एक टाइप का बैटरी। दूसरा टाइप का बैटरी हो गया जिसे कहते हैं डीप साइकिल बैटरी। ये सब आप अपने घर में देखते होंगे, और इसका बड़ा भाई आप देखते होंगे जो मोबाइल टावर सब में लगाया जाता था पहले, अभी भी लगता है। तो ये सब दिख जाएगा। ये सब में अगर इसका सबसे बड़ा अगर सबसे ऊपर वाला लेने जाएंगे तो आपको तो 25 साल की वारंटी तक मिल जाती है। और ये बनाया जाता है, इसका प्लेट एकदम मोटा रहता है। साइड इफेक्ट ये ज़्यादा एम्पेयर नहीं दे सकता, मतलब ये 400 देगा तो ये 40 में रो देगा, लेकिन ये 40 एम्पेयर आपको देते रहेगा। अरे देते रहेगा, टेंशन मतलब 24 घंटा तक देते रहेगा। मतलब आप इसको सोलर में इसे लगाने के पीछे लोग इसलिए भागते हैं क्योंकि आप सोलर का मतलब क्या है, 5 घंटा आपका सोलर पैनल चलेगा जनरली, 5 से 6 मान के चलिए, चलिए वर्स्ट केस मान के चलते हैं 5 आपका चल रहा है। 5 घंटे में उसको पूरा घर का जितना 24 घंटे का बिजली है उसको चार्ज कर लेना है, उतना एनर्जी वो खाएगा और धीरे धीरे देता रहेगा। ये पतला प्लेट नहीं उतना शॉक बर्दाश्त कर सकता, मोटा प्लेट ही शॉक आराम से बर्दाश्त कर सकता है। साइड इफेक्ट आपको खूब सारा लगाना होगा तब जाके आपको एम्पेयर मिलेगा, इसीलिए आपका बैटरी देखते हो बड़ा हो जाता है। जैसे मेरे घर में भी मतलब जो मेन जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ यहाँ 220 एम्पेयर का 2 बैटरी लगा है, तब जाके ये मतलब उतना स्पाइक हैंडल कर पाता है जो एक छोटे से कार बैटरी का लेवल अंतर। ये बैटरी कई घंटों तक एम्पेयर दे सकता है, आराम से डीप डिस्चार्ज बर्दाश्त कर सकता है। ये कार बैटरी के साथ अगर वैसा किए स्वाहा हो जाएगा। तो कई बार आप लोगों को देखते होंगे कि यूपीएस में कार बैटरी लगा देते हैं, क्योंकि देखने में आप मैथ कीजिएगा तो बोले कार बैटरी सस्ता पड़ रहा है, लेकिन वो ये समझिए कि वो बना नहीं है उस तरह से कि आप डीप डिस्चार्ज करें, और 2-3 डीप डिस्चार्ज के अंदर ही स्वाहा हो जाएगा। प्लस बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन लीक होता है। तो यही समझिए लेड एसिड बैटरी का टेक्नोलॉजी में ये दो आपको मेन मिलेगा। आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या चाहते हैं आप चाहते हैं जैसे सबमरीन चलाना टिकाऊ हो, सालों साल चले, तो एकदम हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त बैटरी लिया जाएगा। अब आप चाहोगे भैया घर में है इन्वर्टर में थोड़ा सा थोड़ा पावर होना चाहिए, क्या पता आपको मतलब टीवी चला रहे हो, पंखा चला रहे हो और पंखा बार बार स्पाइक मारता है, तो मतलब जब भी आप चालू करते हैं तो आप लोग थोड़ा बैटरी जो उसमें थोड़ा सा सरफेस चार्ज का कैपेसिटी हो कि मतलब थोड़ा झटका बर्दाश्त कर ले, ये नहीं कि हमको हाँ भैया 2-3 वो पंखा एक साथ चालू कर दिए पैं पैं बोलने लग जाए, तो आप चाहोगे कि ठीक है भैया ट्यूबलर बैटरी बनाते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं दे पाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा ये भी नहीं रहेगा, वीक भी नहीं रहेगा, तो खूब एम्पेयर दे पाएगा। गाड़ी का काम क्या है, गाड़ी चलता है अल्टरनेटर पे, सीधे से आपका एसी किस पे चल रहा है, अल्टरनेटर पे, या डायरेक्ट मैकेनिकल कपलिंग होगा तो वहाँ पे तो उसको कुछ करना नहीं, सारा इंटरटेनमेंट से सब वो सीधे सीधे चल रहा है अल्टरनेटर से। बैटरी को बस एक काम करना है, गाड़ी स्टार्ट करना है। तो यही समझिए, इसीलिए दो तरीके के आते हैं। अब हम बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। यहाँ पे ये समझिए कि ये टेक्नोलॉजी बहुत मैच्योर है। ये मैच्योरिटी को समझाना थोड़ा सा लोगों को अजीब लगता है, क्योंकि जब भी मैं बोलता हूँ कि लेड एसिड तो अभी आया है तो लोग बोलते हैं लेड एसिड, ये मतलब लिथियम आयन अभी ताज़ा ताज़ा टेक्नोलॉजी है। तो जब मैं ये बोल रहा हूँ ताज़ा टेक्नोलॉजी, इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ साल पहले आया, 50 साल पहले से लिथियम आयन पर काम चल रहा था, तब जाके अब आप देख रहे हैं लिथियम आयन को। तो समझ लीजिए कि वैसे ही लेड एसिड में भी आप जो लेड एसिड बैटरी आज अपने गाड़ी में लगा लेते हैं, जो आप अपने इन्वर्टर पर लगा लेते हैं, सालों साल का दशकों का रिसर्च हो चुका है, तब जाके आपको बैटरी मिल रहा है फाइनल। और ये टेक्नोलॉजी का एक बात बहुत अच्छा है, इसीलिए इसको हर कोई हटा नहीं देता। चाहे तो आपका लिथियम टाइटेनेट बैटरी इतना पावर स्पाइक्स को देख सकता है, लेकिन उसका साइज बड़ा ही हो जाता है। तो आप देखिए वो आप सोच सकते हैं कि लिथियम टाइटेनेट क्यों ना लगा दिया जाए मेरे गाड़ी में, उसमें आग लगने का खतरा नहीं है, प्लस उसमें मतलब चार्ज डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज भी बहुत अच्छा होता है, तो क्यों ना वो लगा दिया जाए। दाम तो बहुत महंगा होगा, प्लस लिथियम आयन के साथ सबसे बड़ा ये समझिए कि लिथियम आयन फॉरगिविंग नहीं होता। आप शॉर्ट सर्किट किए स्वाहा, ओवर चार्ज किए स्वाहा, ओवर डिस्चार्ज किए स्वाहा, कुछ भी हुआ वो स्वाहा हो गया। और पंचर हो गया
तो भी स्वाहा हो गया। ऐसा नहीं कि लेड एसिड के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, लेड एसिड हाइड्रोजन लीक करता है सीधे सीधे। क्यों? क्योंकि वो दो आप प्लेट जो लगाए हैं उसमें आप बिजली डाल रहे हैं, आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, सीधे सीधे हाइड्रोजन लीक होता है। प्लस जिस टाइम सल्फर इधर से उधर जाता है तो उस टाइम हाइड्रोजन आयोन्स पार्शली चार्ज रह जाते हैं, तो यानी कि वो भी लीक करता है। तो मतलब समझिए, एक तो आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, वही हाइड्रोजन लीक कर रहा है, प्लस आपका जो केमिकल रिएक्शन है वो खुद भी हाइड्रोजन को अनबाउंडेड कर देता है। तो इस कारण से हाइड्रोजन लीक होता है। और कई सारे बिल्डिंग्स में आग लग चुकी हैं इसके चलते कि मतलब खूब सारा बैटरी, जैसे मान ली बड़का यूपीएस के लगा दी थी, लेकिन उस जगह को वेंट नहीं किया गया था। हाइड्रोजन के साथ ये अच्छी बात है कि वो आराम से निकल जाता है, मतलब उसको कहीं पे भी जगह दे दी कि पुल अप ना हो सके, मतलब जैसे यहाँ पे पूरा जमा ना हो जाए, तो आराम से आपका बिल्डिंग सेफ रहेगा। इसीलिए आप कई सारे बैटरी में ध्यान से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा भैया। जैसे कि एग्जांपल देना चाहूँ, इसके लिए मैंने आज अपना यूपीएस फोड़ डाली, तो इसमें भी लिखा रहेगा डू नॉट चार्ज इन गैस टाइट कंटेनर। ये माइक्रोटेक का बैटरी है। आपको इसमें मैं नहीं कहूँगा अपना यूपीएस बर्बाद करें ताकि आपको बैटरी मिले, लेकिन आप देख सकते हैं क्योंकि इसमें यह पूरी तरह से सील है, फिर भी इसमें इनको बनाने वाले को देखना होगा कि भैया लीक करता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लगभग आर पार किसी भी चीज़ के जा सकता है, तो उसके हिसाब से बनाया जाएगा। कहीं ऐसा रहे जहाँ हाइड्रोजन अगर लीक हो, आराम से हवा में निकल जाए, मिक्स हो जाए, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इतना नहीं रिलीज करता कि घर में सीधा आग लगे। लेकिन खूब सारा बैटरी बैंक है, जैसे कि अगर आप बात करें जो बड़े बड़े कंपनी में जो ऑनलाइन यूपीएस लगाया जाता है, उसका एक पूरा बैटरी का रूम रहता है, वहाँ पे बहुत खतरा होता है। वहाँ पे एक एग्जॉस्ट फैन हमेशा चलते रहना चाहिए जो उसको मतलब हाइड्रोजन को बाहर निकालता रहे। और दूसरा, ये फॉरगिविंग और टॉलरेंट है, मतलब अगर इसमें कोई पंचर हो गया, जैसे मान लीजिए स्पाइक आया, स्वाहा अंदर घुस गया, ये फटेगा नहीं। वहीं अगर मैं ये लिथियम आयन के साथ करूँ, ये गया, ये बॉम्ब बन जाएगा। तो अब आप यही समझिए कि दोनों का पावर लेवल सेम है। ये 12 वोल्ट 7.2 एम्पेयर, लगभग ये करीब ये 80 वाट का है। ये जो मेरे हाथ में है ये है 20,000 मिली एम्पेयर आवर का, मतलब ये है रिचार्जेबल बैंक है। ये है करीब 72 वोल्ट 72 वाट आवर का। समझ गए? दोनों लोग बोलते हैं 3 गुना का अंतर है, यही देखिए 3 गुना का अंतर सीधे हर मामले में। आवाज़ बहुत है, बॉडी बहुत भारी है। आप समझिए, बॉडी बिल्डिंग की जगह क्या है, डंबल वंबल खरीदें, यूपीएस खोल के बैटरी से कर लीजिए, तो ये आप समझ सकते हैं कि ये बहुत टॉलरेंट है। ये पावर ज़्यादा देगा, लाइफ ज़्यादा देगा, सब चीज़ है, लेकिन गलती की है तो ये घर में आग लगा देगा। ये भैया गैस लीक करता है, थोड़ा सा तुम उसको ये सर्विस विंडो दे दो, क्यों रखो, कोई टेंशन नहीं है। तो इसीलिए इसका अभी भी इस्तेमाल होता है। अब प्लस ये पावर स्पाइक ज़्यादा दे सकता है इससे, और जबकि ये बना नहीं है पावर स्पाइक कि ये तो मतलब छोड़ दीजिए। जैसे ड्रिल के लिए जो बनाया जाता है उसीलिए उसमें लिथियम आयन इस्तेमाल करते हैं, लिथियम पॉलीमर नहीं इस्तेमाल किया जाता है। वही समझ लीजिए कि ये टेक्नोलॉजी बहुत मैच्योर है, बहुत फॉरगिविंग है। मतलब आपका गाड़ी में आग नहीं लगा देगा बात बात पे कि अरे पंचर हो गया, डैमेज हो गया, कुछ पोल उल में भिड़े, स्वाहा, ये नहीं करता। इसीलिए इसके पीछे सब लोग अभी भी इसको इस्तेमाल करते हैं। और बहुत जल्दी आपको नहीं मिलने वाला कि ओ कुछ साल के अंदर खत्म हो जाएगा, हम लोग लेड एसिड नहीं लगाएंगे। अभी भी बहुत टाइम है, अभी भी बहुत टाइम बचा हुआ है लेड एसिड को पूरी तरह से हटने में। और इसका एक बात समझिए कि जो लेड एसिड जैसे ये सब बैटरी हुआ, 2-3 साल भी ठीक से चल जाए, बल्ले बल्ले हो जाता है। लेकिन कंपनी अगर चाहे, टेक्नोलॉजी है कि आप ऐसी बैटरी बना सकते हो जो कई साल चले। जैसे कि एक्साइड के जो सबसे बड़ा बैटरी आता है उसमें आपको वारंटी 25 साल तक का मिलता है, क्योंकि उसके प्लेट इतने मोटे रहते हैं कि डिस्चार्ज होते होते उनका मतलब घटते घटते भी बहुत एनर्जी बच जाता है। तो ये समझिए कि आपको, और अगर अच्छे से आप मेंटेन करते हैं, पानी अच्छा से रेगुलरली चेक करें, जो कि बड़े बड़े इंस्टॉलेशन में किया जाता है, बहुत लंबा चलेगा। और आप बोलोगे लेड है, खतरनाक है, पॉइजनस है, बात एकदम सही है, लेकिन ये रिसाइकलेबल है बहुत आराम से। मतलब यूएसए केस में वो लोग 99 पॉइंट इफिशिएंसी पहुंच गए थे, यानी कि 2009 के बाद से जितनी बैटरी बनाए थे सबको वो ट्रैक कर लिए कि सबके सब रिसाइकिल हो गए। मतलब ये लेड एसिड को रिसाइकिल करना बहुत आसान बात है, मतलब इंडिया में भी रिसाइकिल हो जाता है ये। मतलब लिथियम आयन के कंपेयर में ये इसका एक अच्छी बात है कि बहुत आसानी से रिसाइकिल हो जाता है। लिथियम आयन का भी होने लगे, जैसे जैसे लिथियम आयन ज़्यादा इस्तेमाल होने लगेगा इसका भी हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अभी लेड एसिड में अभी भी काफ़ी जान बचा हुआ है, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आज मैं सोलर इंस्टॉलेशन बनाऊं और इतना बड़ा बैटरी बैंक लगा दूं कि मुझे टेंशन नहीं रहे कुछ साल तक, आपको सिर्फ लेड एसिड ही मिलने वाला है। क्यों? लिथियम आयन नहीं कर सकता, आराम से कर सकता है, बस उसका दाम दीजिए, घर के दाम का आपका लिथियम आयन का बैटरी आ जाएगा। तो इसीलिए इसमें ये अभी नहीं जाने वाला, क्योंकि ये बहुत फॉरगिविंग है। और हम लोग को भी बहुत टाइम लगेगा जब ऐसा बैटरी बनाएं कि हाँ भाई लिथियम का है लेकिन सेफ है, बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि लेड एसिड के पास 160 साल का एक्सपीरियंस है। तो ये था प्रेजेंटेशन, मैंने व्यूअर रिक्वेस्ट के तौर पे बनाया था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया कि लेड एसिड क्यों इतनी बड़ी बात है। और अगर ऐसा है, अच्छा लगा, कुछ मज़ा आया, तो आप लाइक कर दे, दोस्तों से शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उसमें जो पता चलता है कितना ना पसंद हुआ है आपको। और आपसे कहूँगा कॉमेंट लिखे, तो मैं हर कमेंट के जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।